Hey guys, welcome to the day 3 of constant consistency toward my dreams. आज सुबह सुबह 6:45 पर मेरी अलार्म बज जाती है और मैं उठने की पूरी कोशिश करता हूँ और इतनी भयंकर नींद के बावजूद भी मैं उठ जाता हूँ। आई नो दैट कि 6-7 बजे उठना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। मैं वो नालायक इंसान हूँ जो घर पे 10-11 बजे तक उठता है। मुझे तो गहरी नींद भी 6-7 बजे आती है यार। अगर सच बोलूं तो सुबह सुबह अगर मॉर्निंग में रनिंग के लिए नहीं जाना हो तो पक्का मैं 10 से 11 बजे ही उठूं यहाँ पर भी और लेट सोऊं रात में। अब अगर 11 बजे कोई रनिंग के लिए जाएगा तो आसपास वाले तो पागल ही समझेंगे ना। हालांकि लोगों के समझने से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर इतना तो पड़ना ही चाहिए कि लोगों की हमारे प्रति इंटेंशन खराब ना हो। तो उठने के बाद मैं स्वेटर पहन के चला जाता हूँ बाथरूम में और बाथरूम में जाके करता हूँ ब्रश करके बाहर आता हूँ और आधा 1 लीटर पानी पीता हूँ। सुबह सुबह पानी पीने के कई फायदे हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, पेट साफ रहता है, मेटाबॉलिज्म सही होता है जो मोटापे को घटाने में सहायक होता है। सबसे जरूरी बात, स्किन में ग्लो रहता है, पाचन तंत्र भी ठीक होता है और भी ऐसे कई फायदे हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। पानी पीकर चला जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। उसके बाद अपने ईयरबड्स और मोबाइल लेके चला जाता हूँ पार्क में। पार्क में जाने के बाद थोड़ी देर वार्म अप एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वगैरह करके मैं शुरू करता हूँ 1 राउंड वॉकिंग, उसके बाद 8 राउंड रनिंग। आठ राउंड पूरे होने के बाद हमेशा की तरह मेरी हालत होती है खराब और फिर 4-5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। आप मेरी सांसों को देखकर ही मेरी हालत का अंदाज़ा लगा रहे होंगे और इस प्रकार मैं फिर निकल पड़ता हूँ अपने रूम की ओर। रूम में जाने के बाद अपना बेड वगैरह व्यवस्थित करके मैं शुरू करता हूँ अपना 17 मिनट का मेडिटेशन सेशन। जैसे मैंने रनिंग में कल से 1 राउंड और एक्स्ट्रा ऐड किया, वैसे ही मेडिटेशन सेशन में 16 से 17 मिनट की और 1 मिनट और एक्स्ट्रा ऐड किया। इसी प्रकार धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। यहाँ पर लग रहे थे मेरे को मिर्गी के दौरे। मेडिटेशन के बाद मैं बाहर को जाता हूँ और अपनी ये पानी की 2-2 लीटर की 2 बोतलें भर के ले आता हूँ। फिर इनमें से 1 बोतल से मैं अपनी स्टील की वाटर बोतल फिल करता हूँ ताकि टेबल पर मेरे को अगर पानी की ज़रूरत हो तो मुझे बार बार उठकर इन प्लास्टिक की बोतलों की तरफ ना बढ़ना पड़े और टेबल पर ही मेरे को पानी मिल जाए। उसके बाद मैं शुरू करता हूँ अपनी 18th ऑफ फेब की स्प्रिंग बोर्ड के अपने F12 बैच की इकोनॉमिक्स की क्लास। 1 घंटे की क्लास के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेकर अगली क्लास में शुरू करता हूँ राजस्थान हिस्ट्री की क्लास। मैं 2022 में बनारस में कार्यक्रम के अंदर था। मुझे पता ही बात नहीं करता हूं। बनारस में सेठों का कार्यक्रम था। राजस्थान के वे सेठ जो राजस्थान छोड़ के अलग-अलग क्षेत्रों में जाके बस गए, उनका एक कार्यक्रम था बनारस में। उन्होंने मुझे वहां बुला रखा था भाषा में बोलने के लिए। बड़े-बड़े सेठ हैं, बड़े-बड़े पैसे वाले, अपने को टाइम दिया 5 मिनट बोलेंगे, 5 मिनट बोल सकते हो। पर मुझे ये था कि नहीं यार, इस जगह पे जहां पे लोग पीर उठे हैं, एक कोई बंदा इंडोनेशिया से आके यहां बैठा हुआ है, वो राजस्थान का है, वो 5 मिनट पहले का था। एक कोई बंदा यहां पर कलकत्ता से आके बैठा हुआ है, 3 मिनट पहले हो रहा था। उसके सामने मैं भाषा की बात करूंगा, ये वहां जाके भाषा की बात करेगा, आपको फायदा मिलेगा। तो उन्होंने मेरे को 5 मिनट का समय, हमारे बड़े-बड़े स्पीकर मंत्री आ रहे हैं, बड़े-बड़े, आप 5 मिनट में जितना बोल सकते हो। मैंने कहा थैंक यू, आपने 5 मिनट दिया, मैं 4.5 मिनट में नीचे जाएंगे। आपने 5 मिनट में जितना बोलना था, आपने 200 सेकंड बोला, मुझे नीचे उतरा। तो कोई सेठ मेरे से मिलने के लिए, अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला यार। एक सेठ आए मेरे को, कहा यार कहां का यार, मजा आ गया, मैंने तेरी बोली सुनी तो तू मेरे गांव के पास कैसा लगता है। मैंने कहा मैं सर्टिफिकेट देता हूं, आप उनका पूछा उनका, अरे मैं पूछा उनका कोई पास में ऑब्वियस सी बात है। सेठ अभी कहां रहते हैं आप? उनका मैं गुवाहाटी रहता हूं। तो सेठ गुवाहाटी कब चले गए थे? उनका 1822 तब चले गए थे। मैं उनसे बात 2022 में कर रहा था। मैंने सेठ जी से वापस पूछा कि सेठ जी अपने वाले गुवाहाटी तक ही आगे भी चले गए, तो सेठ जी का कोई तक तो है, नागालैंड की राजधानी कोई, और भारत सरकार अनुमति नहीं देती यार, वरना अपने चाइना में जो मिस्टर मिला बोले। यहाँ पर राजवीर सर राजस्थानी भाषा की इम्पोर्टेंस और यहाँ के व्यापारियों के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार 11:15 बजे के आसपास मेरी क्लासेस हो जाती है कंप्लीट। उसके बाद मुझे YouTube थंबनेल एडिट करना होता है क्योंकि YouTube वीडियो भी तो अपलोड करना है और उसे मैं 15-20 मिनट में फिनिश करता हूँ और YouTube वीडियो को प्रीमियर पर 11:15 बजे सेट करके मैं थोड़ी देर मोबाइल चलाता हूँ
तब तक वीडियो भी प्रीमियर हो जाता है, तो 11:15 बजे मैं उस वीडियो को देखने लग जाता हूँ। टैब में भी मैं वीडियो इसलिए ओपन कर रहा हूँ ताकि उसमें होने वाले कमेंट्स को मैं देख सकूँ और उनका हो सके तो रिप्लाई दे सकूँ, लेकिन कमेंट तो कौन नहीं करता है यार, इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ अभी तक। उसके बाद मैं यहाँ जिसके रूम में रहता हूँ, जो मेरा दोस्त है, उसका व्लॉग भी आया हुआ होता है, तो मैं उस व्लॉग को देखता हूँ जिसमें वह कसोल की जानकारी देता है। तो गाइस उसका भी चैनल है व्लॉगर 47, सर्च करेंगे तो आ जाएगा। उसका नाम रणवीर है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्लॉग वगैरह देख के मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद कंघी वगैरह करता हूँ तो लगभग 1 बज जाते हैं। फिर मैं 15-20 मिनट टिफिन का वेट करता हूँ। उसके बाद टिफिन सेंटर को कॉल करता हूँ तो पता चलता है कि संडे ऑफ है। तो फिर क्या था, फिर मैं निकल पड़ता हूँ होटल की तलाश में। चलो खाना तो खा ही लेंगे। फिर मैं घूमते फिरते पहुँचता हूँ नीलम ढाबा, जो मेरे से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ का खाना इतना तो अच्छा नहीं होता, पर ठीक ठाक होता है, मतलब काम चला हो जाता है, पर थोड़ा महंगा भी होता है। फिर मैं वापस बढ़ता हूँ अपने रूम की तरफ। रूम में आने के बाद मैं वापस 1-2 घंटे के लिए सो जाता हूँ। 3 बजे का सोया हुआ मैं वापस उठता हूँ 5:30 बजे। आप सोच रहे होंगे कि ये पढ़ तो रहा है नहीं, सिर्फ मजे कर रहा है। मतलब अभी मैं इतनी ढील इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा बर्डन है नहीं, सिर्फ 4 दिन मेरी क्लासेस लगी, तो उसको तो क्या तो रिवाइज करूँ, क्या पढूं उसमें, बस क्लासेस ले रहा हूँ, बस टाइम पास हो रहा है अभी तो। उठने के बाद मुंह पे पानी के छींटे मारता हूँ और अपनी नींद को पूरी तरह से भगा देता हूँ। फिर बेड को दोबारा व्यवस्थित करके मैं फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देता हूँ शाम को 6 बजे के लगभग। फिर मैं 2 घंटे लगातार इकोनॉमिक्स को रिवाइज करता हूँ, जो मैंने पिछले 4-5 दिनों में पढ़ा था। फिर मैं 10-15 मिनट अपने भाइयों से बात करता हूँ। यहाँ पे मेरा छोटा भाई खाना बना रहा होता है, क्योंकि मम्मी पापा किसी फंक्शन में गए हुए होते हैं, इसीलिए मैं थोड़ी देर उसे चिढ़ाकर जोमेटो से थाली ऑर्डर करता हूँ और 15-20 मिनट में वह थाली मेरे रूम तक पहुँच जाती है। डिनर फिनिश करके उस थाली को कचरा पात्र में डाल के मैं वापस रूम में आता हूँ और थोड़ी देर फोन वगैरह चलाकर एडिटिंग शुरू कर देता हूँ। एडिटिंग फिनिश करने के बाद और थोड़ी देर फोन चलाने के बाद मैं 1:30 बजे के लगभग सो जाता हूँ। इसी प्रकार आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज।